हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो मैं अगर आप बात करता हूं कि जितने भी इंडियन बैंक हैं ये अपना इंटरनल प्रमोशन एग्ज़ाम करा चुके हैं क्लर्क कैडर से स्केल 1 के लिए या स्केल 1 से स्केल 2 के लिए दोस्तों, या हो स्केल 2 से स्केल 3 के लिए। तो ये अपना जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन था वो तो हो चुका है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। अब दोस्तों बात आती है इंटरव्यू की, क्योंकि इंटरव्यू भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जितना आपका रिटन एग्ज़ाम निभाता है दोस्तों, क्योंकि आपके सिलेक्शन होने में ना होने में इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है दोस्तों। तो आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, आपको कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जिससे कि आपका जो इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाए और कैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, और लगभग कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप तो आपसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाना है दोस्तों। जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन की, हम शुरुआत करते हैं। जैसे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। तो इसका आंसर आपको एकदम सटीक सा देना है, आपको पूरी कहानी नहीं बतानी है। हम कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा है। तो आपको सिंपल सा इतना बताना है कि जैसे माय नेम इज हनी और आई हैव वर्कड एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर 3 months एंड केम टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। माई हॉबी इज टू डू वेबसाइट एंड आई हैव 2 websites right now. I have completed JIIB and 2 certification service. I have cleared CIIB also. अगर आप दोस्तों ने JIIB निकाला है, आपने क्लियर किया है या CIIB भी क्लियर किया है, तो आपको इस आंसर के साथ, पूरा कंप्लीट आंसर के साथ आपको ये पुटअप करना, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। आप अपने बारे में टेल अस अबाउट योर सेल्फ के बारे में आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर है। देखिए दोस्तों, ये मायने नहीं रखता है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं या इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए हम वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज योर रोल इन योर ब्रांच, आपका रोल ब्रांच में क्या है दोस्तों। आपका जो रोल है, आगे मान लीजिए स्केल 1 है, मैनेजर हैं या क्लर्क हैं या ऑफिस अटेंडेंट हैं, जो भी हैं आप क्लियर वो चीज़ आप बता सकते हैं। जैसे कि आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि जो आपका ब्रांच है वो कितने का है, आप जो हैंडल करते हैं वो क्या क्या हैंडल करते हैं, जैसे कि लोन और जो काउंटर आप देखते हैं, जितने आप रिलेटेड है मिसलिनियस काम, CTS से काम, स्कैनिंग का काम या कुछ भी है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और आपका ब्रांच किसके लिए ज़्यादा जाना जाता है, जैसे कि पेंशन लोन, गोल्ड लोन, या मान लीजिए आपकी ब्रांच पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा करती है, रिटेल लोन, तो आप उसका स्कोर बता सकते हैं कि इतने से इतने करोड़ के आसपास हमने अपना ये टारगेट पूरा किया है इतने दिनों में। दूसरी चीज़ आती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज योर ब्रांच टारगेट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से जैसा आप जान पाएँ कि जो ब्रांच का टारगेट है प्रायोरिटी सेक्टर में वो क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से आपको बना के अच्छे से तैयार करना है। चलिए हम वही चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। देखिए मैं जैसे बताऊंगा आप रट के जाके वही जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आप इसका खुद प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से इसका आंसर तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज MSME। MSME के बारे में तो कई लोगों ने सुना होगा, इसका आंसर क्या है अपने लेवल पे आप तैयारी करिए ताकि आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, आपके वो दिमाग में बैठ जाए कि उसको आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है कैसे भी करके। व्हाट इज, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज योर ब्रांच एक्चुअल टारगेट अंडर एग्री पोर्टफोलियो। अब एग्री पोर्टफोलियो के तहत आपका जो ब्रांच का टारगेट है, एक्चुअल टारगेट, उसके बारे में वो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी।
चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। व्हाट इज मेजर बिजनेस इन योर एरिया। जैसे आपके जैसे एग्रीकल्चर एरिया है या रिटेल लोन है, मार्केट में है, तो आप वहाँ पे रिटेल लोन या एग्रीकल्चर लोन जैसा हो आप अपना बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। बैंक बिजनेस। बैंक बिजनेस आपको पूरा डिटेल में आपको बताना है कि आपके जो बैंक का बिजनेस है वो कितना है। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। बैंक बिजनेस और ब्रांच बिजनेस, इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। कैसे करना है ये आप अपना सर्कुलर या आप अपने साइट पे जाके वहाँ से याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टेल मी अबाउट 10 रिटेल लोन। 10 रिटेल लोन का आपको नाम बताना है। आप ऐसे बेसिकली तो आप 7-8 तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रांच के स्टाफ हैं या बैंक के कोई भी हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। टेल मी अबाउट 10 प्रायोरिटी सेक्टर लोन। तो 10 प्रायोरिटी सेक्टर लोन के बारे में आपको बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं अगर आप मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं या मतलब मैनेजर का मतलब स्केल 1 स्केल 2 3 4 जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये आपको जानकारी होना शायद बहुत ही ज़रूरी है। चलिए वही हम कुछ लोन के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक लोन है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फाइनेंस क्या है, क्या समस्या होती है, क्या नहीं होता है, कितनी सब्सिडी आती है, ये सब जानकारी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन, पेंशन लोन, इन सब जो छोटी छोटी लोन हैं, ये छोटी छोटी जानकारी है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन लेना है। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्टाम्प ड्यूटी फॉर स्पेसिफिक लोन अमाउंट। स्टाम्प ड्यूटी जो होता है स्पेसिफिक लोन के लिए, हर लोन के लिए अलग अलग होता है, तो वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप चाहे तो आप नोट करके प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आप इसको कहीं पे ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। इंटरव्यू देने जाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, आपको और अच्छी से अच्छी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बिना समय गंवाए। एग्रीमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक लोन। जैसे एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, रिटेल लोन के लिए जो एग्रीमेंट है वो क्या क्या रिक्वायर है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एनी स्वीट फाइल्ड अंडर सरफेसी। तो ये क्वेश्चन भी आप अपना नोट कर लीजिए। लोक अदालत एनी केस फाइल्ड। लोक अदालत एनी केस फाइल्ड, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। जैसे कि अगर आप ब्रांच मैनेजर बनने जा रहे हैं या स्केल 3 स्केल 4 जो भी मैनेजर बनने जा रहे हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है क्वेश्चन वो होता है एनपीए से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया कि आप 10 तरीके से बताइए जो एनपीए रिडक्शन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है स्केल 4 5 6 7 के ऊपर वालों का 3 2। ये 10 तरीके जो एनपीए रिडक्शन को कम करें, तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वैसे अगर हम बात करा दें, चलिए बात कर लें तो 10 जो रिकवरी मेजर्स हैं उसके बाद हम बात करते हैं। पहला हो गया ओटीएस, दूसरी चीज़ हो गई क्वालिटी एडवांस, तीसरी हो गई सीजीटीएमसी क्लेम, मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट, रिकवरी टीम शुड बी मेंटेन इन आरओ, इंगेजिंग रिकवरी एजेंट, रीशेड्यूल और रिस्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट विथ इनहेंसमेंट, सरफेसी एक्शन, लीगल प्रोसेस शुड बी मेड फास्ट, क्विक अप्रोच ऑफ डिफॉल्टर एंड एक्सप्लेनिंग द कंसिक्वेंसेस। तो दोस्तों ये चीज़ तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे से अच्छे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूर हो जाएगा और भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक अगर आप प्रमोशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं।
अगर नहीं भी देने जा रहे हैं तो इन सब क्वेश्चनों का आंसर आप अपने दिमाग में रख लीजिए और अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता रहूँगा। तो हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कि हर किसी को जानकारी हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।